Hello everyone, welcome to Educator. I'm Sakshi and we were discussing संदीप गर्ग. लास्ट हमने डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा था. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. लेट्स डिस्कस इट. What is net indirect taxes? Net indirect taxes is basically the difference between indirect tax and subsidies. टैक्सेस हमारे दो तरह के होते हैं. वन इज डायरेक्ट टैक्स, सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जिसका पेमेंट डायरेक्टली उस पर्सन को करना होता है जिस पे वो टैक्स लगाया जाता है. इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपका जो है टैक्स इज नॉट बीइंग पेड डायरेक्टली, थर्ड पर्सन आपकी पेमेंट करेगा. जैसे कि आपने कोई गुड्स बाय किए, राइट, और उन गुड्स को बाय करने पे आपने शॉपकीपर को जीएसटी दिया. ठीक है. अब ये जीएसटी इज द बेसिकली इनकम ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉर द शॉपकीपर ये उसकी लाइबिलिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही इज कलेक्टिंग दिस टैक्स फ्रॉम द कंज्यूमर. तो ये टैक्स आपने शॉपकीपर को दिया एंड नाउ शॉपकीपर विल पे टू द गवर्नमेंट. तो ये जो टैक्स है डायरेक्टली ना जाके इनडायरेक्ट वे में जा रहा है. अगर आप इनकम टैक्स की बात करेंगे, इनकम टैक्स अगर किसी पर्सन पे लगता है, जो हम आईटीआर फिल करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, आपने सुना होगा, तो उसमें अगर मैंने कुछ एक सर्टेन इनकम अर्न किया, सपोज मैंने एक साल में 10 लाख रुपए कमाया, तो उस 10 लाख पे जो टैक्स होगा मैं डायरेक्टली पे करूंगी टू द गवर्नमेंट. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्टली डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. अब हम आगे चलते हैं. यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपका क्या क्या आता है? जितने भी टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, अगर हम उसमें से सब्सिडीज को माइनस कर दें तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है. जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे उसमें से सब्सिडीज को हम माइनस कर दें तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है. अब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को डिटेल में देखते हैं. इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस refer to those taxes which are imposed by the government on production and sales of goods and services. जो जीएसटी वगैरह हम पे लगता है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है. तो गवर्नमेंट ये लगाती है, किस पे लगाती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाती है. फॉर एग्जांपल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज, वैट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स and excise on liquor, electricity duty, stamp duty, security transaction tax, property tax, entry tax, toll, all these are your indirect taxes, right? तो ये indirect taxes है. net indirect taxes के लिए हमें दो टर्म्स चाहिए. वन इज indirect tax, सेकंड इज subsidies. तो हम देखते हैं आगे क्या बताया हुआ इसके बारे में. indirect tax refers indirect tax increases the price of product in the market. अगर कोई चीज 100 रुपए की है, उस पर जीएसटी आपका 10 रुपए लग गया, तो बाय डिफॉल्ट वो प्रोडक्ट 110 रुपए का हो जाएगा. तो इनडायरेक्ट टैक्स आपके गुड्स को महंगा कर देता है. इफ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन सेट ऑफ स्पीकर इज 500 एंड गवर्नमेंट ने उस पर 10% टैक्स यानी कि 50 रुपए का टैक्स लगाया, तो स्पीकर की कॉस्ट कितनी हो गई? 550 ड्यू टू इनडायरेक्ट टैक्स. ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स था. दूसरी टर्म है, क्योंकि हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स चाहिए, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस करना है. तो लेट्स डिस्कस सब्सिडीज. सब्सिडीज आर द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर टू फुलफिल इट्स सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव. बहुत सी चीजें हैं, जैसे अगर आप एलपीजी का देखिए, इधर एग्जांपल एलपीजी का ही दिया हुआ है. एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो अगर आपको नहीं पता तो यू शुड आस्क योर पेरेंट्स. ऐसा इस तरह से प्रोसेस होता है कि जब आप कोई एलपीजी सिलेंडर बाय करते हैं, सपोज आई एम नॉट प्रिसाइज अबाउट द प्राइस, लेट्स द प्राइस इज 1000 रुपये ऑफ अ सिलेंडर. तो एलपीजी सिलेंडर, उसका प्राइस 1000 रुपये है. आप जब बुक करेंगे एंड व्हेन यू विल रिसीव, यू विल पे 1000 रुपये टू द पर्सन या जो आपको सप्लाई कर रहा है. एंड आफ्टर पेइंग दिस, आपके जो बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं वो गवर्नमेंट की सब्सिडी, एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी प्लान से कनेक्टेड है. और आफ्टर द आई गेस पासिंग ऑफ 1 मंथ, और हर एवरी 6 मंथ्स में होता है. आई एम नॉट प्रिसाइज अबाउट इट, बट जैसे ये सिलेंडर अगर 1000 रुपये का है, गवर्नमेंट इज पेइंग, एक्चुअली मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे. सपोज 500 you have to pay and 500 rupees की सब्सिडी गवर्नमेंट इज पेइंग यू,
राइट। गवर्नमेंट आपको 500 रुपए की सब्सिडी पे कर रही है सपोज, तो ये जो 500 रुपए है अकॉर्डिंग टू एवरी मंथ वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट इज पेइंग सब्सिडी फॉर द एलपीजी सिलेंडर्स, राइट। इसका अगेन क्राइटेरिया होता है इनकम एंड ऑल वेरियस थिंग्स। तो इसके लिए आपका बेसिकली ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, मोस्टली हाउस होल्ड में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सब्सिडी क्या है कि आपका गुड का प्राइस अलग है, ठीक है, लेकिन टू प्रमोट दैट थिंग और सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट वहाँ पे क्या कर रही है, गवर्नमेंट वहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है प्रोड्यूसर्स को, ताकि आपका सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव हो सके। इससे जो आम लोग हैं उनको भी प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, कम पैसे देने पड़ेंगे, एंड जो आपके प्रोड्यूसर हैं उनको उनके प्रोडक्ट की पूरी अमाउंट मिलेगी। जैसे कि आपके ये काफ़ी सारी चीज़ों में सब्सिडी गवर्नमेंट देती है ताकि सोशल असिस्टेंस वो सोशल वेलफेयर वो वहाँ पे कर सके। दे आर ऑफन ग्रांटेड टू प्रमोट एक्सपोर्ट। देखो एक्सपोर्ट में भी बहुत सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, टू इनकरेज फर्म्स फॉर सेटिंग अप द इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड एरिया। जो बैकवर्ड एरिया में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेगा उनको अलग से सब्सिडी दी जाएगी। Subsidies are opposite to indirect taxes as they reduce the market price of commodity। हमने यहाँ देखा ना 500 रुपए का स्पीकर 10% टैक्स लगा के 550 का हो गया। यहाँ पे प्राइस आपका कम होगा अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो। इन द एग्जाम्पल ऑफ स्पीकर, अगर सेम एग्जाम्पल स्पीकर का ले रहे हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स अ सब्सिडी ऑफ 10 रुपीज। अब 550 रुपए का ये था 550, उसमें से 10 रुपए की सब्सिडी अगर गवर्नमेंट दे देगी तो एक्चुअल प्राइस 540 रह जाएगी। तो सब्सिडीज से आपके कॉस्ट जो प्राइस है आपका प्रोडक्ट का वो कम होता है। सब्सिडीज में ऑल्सो भी रेफर्ड एज इकोनॉमिक असिस्टेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस। हेल्प हो रही है तो इसको इकोनॉमिक या फाइनेंशियल असिस्टेंस भी कहते हैं। सब्सिडी इज ए ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट कौन सी होती है, वन साइडेड होती है, यूनिलेटरल होती है, इसके एक्सचेंज में कोई गुड्स या सर्विस आपके पास नहीं आ रही। एज इट इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू produce to fulfill its social welfare objective, government does not get anything in return in consideration for this। सरकार को वापस कुछ नहीं मिलता है, वो बस सोशल वेलफेयर और फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द पीपल के लिए कर रहे हैं वो। सब्सिडी डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एनी वैल्यू एडिशन एज इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कोई भी इधर गुड सर्विस कुछ भी नहीं हो रहा, ये मात्र एक हेल्प है। तो हमें यहाँ पता लगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए हमें क्या करना होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से हमारी सब्सिडीज को माइनस करना होगा, सिंपल। अब व्हाई वी विल हाउ वी विल यूज दिस थिंग, व्हाई नहीं, हाउ वी विल यूज दिस थिंग। तो देयर विल बी, अभी जैसे हमने देखा ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमने क्या किया था, अगर आप 3 बेसिक रूल होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट रूल वॉज ग्रॉस से आपको नेट पे जाना है तो आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, या फिर आपको नेट किसी वैल्यू से ग्रॉस पे जाना है तो आप वहाँ पे डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। ये फर्स्ट रूल था, बेसिक रूल। अब हम सेकंड बेसिक रूल की बात करते हैं जिसमें हम एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट से, अब हमने डेप्रिसिएशन इसलिए किया क्योंकि हमें ग्रॉस से नेट पे जाना था, उसका मतलब हमने समझा। इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्यों समझा हमने, क्योंकि अगर हमें चेंज करना है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे तब हम इस इनडायरेक्ट टैक्स को यूज करेंगे। लेकिन फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है पहले हमें ये जानना है। तो सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं। इट रेफर्स टू अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है और जो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर रहे हैं उनको जो अमाउंट पे करें बेसिकली वो फैक्टर कॉस्ट है, या जो अमाउंट उसकी आ रही है टोटल अमाउंट वो आपकी फैक्टर कॉस्ट है, यानी कि जो बेसिक कॉस्ट आती है। तो फैक्टर कॉस्ट आपकी क्या थी, अगर वो स्पीकर की बात करें तो 500 वाज द कॉस्ट ऑफ स्पीकर। टैक्स बाद में लगा है, बिफोर टैक्स की बात कर रही हूँ मैं। तो अब जब आपका कोई टैक्सेशन या कुछ भी चीज़ इस तरह की एड ऑन नहीं होती, सिर्फ हम एक्चुअल अमाउंट जो फैक्टर प्रोडक्शन की आई है उसको देखते हैं तो वो हमारा फैक्टर कॉस्ट होता है। नेक्स्ट इज मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस पे आने के लिए क्या हुआ कि इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। हमने देखा 500 रुपए का स्पीकर था, 50 रुपीज का हमने टैक्स पे किया,
प्लस 10 रुपीज़ की हमें सब्सिडी मिली, तो नेट जो प्राइस मार्केट में जा रहा है वो 540 जा रहा है। तो ये होता है मार्केट प्राइस। इट रेफर्स टू प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। यहाँ पे प्रोडक्शन हुई थी, फैक्टर प्रोडक्शन का जितना भी कॉस्ट बना था वो था, यहाँ पे जिस प्राइस पे हम सेल कर रहे हैं वो आ रहा है। इन द गिवन एग्जाम्पल 540 इज द मार्केट प्राइस, इट इंक्लूड्स द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एक्सक्लूड्स द सब्सिडी। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करता है, यानी सब्सिडीज को लेस, बेसिकली नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेता है। तो आई गेस अभी ये फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस आपको क्लियर होगा। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, आने वाले जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उसमें हम इनको बड़े प्यार से यूज करेंगे, बहुत इजीली। आपको अगर ये समझ में आ गया तो वहां पे आप कन्वर्जन बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई चीज हमें मार्केट प्राइस पे निकालनी है, तो मार्केट प्राइस पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट की फैक्टर कॉस्ट है उसको लेंगे प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेंगे। व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो बेसिकली अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इन फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आप अगर ऐड कर देंगे तो आप मार्केट प्राइस पे चले जाएंगे, या मार्केट प्राइस की वैल्यू आपकी निकल आएगी। सेम एज अगर आपको मार्केट प्राइस से अगर आपको यहाँ पे हम फैक्टर कॉस्ट से आए थे, अगर मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आपको उस मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा, तो जो एक्चुअल कॉस्ट है हम वहां पे पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली ये कन्वर्जन के लिए यूज होता है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। आपको अजीब टर्म्स हो सकता है लग रही होंगी, लेकिन ये अभी आप इतना ही समझिए, नेक्स्ट चैप्टर में वी विल हैव वेरियस फॉर्मूलाज, तभी आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अभी हम सब मतलब जान रहे हैं इनका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीस थिंग, डेप्रिसिएशन क्या है, फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस क्या है, सब्सिडी या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है। होपफुली आपको क्लियर होगा। तो इन्होंने यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स भी आपको दिए हैं कि आपके इनडायरेक्ट टैक्स ये हैं, सब्सिडीज क्या है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, टैक्स हमारा 0 है, सब्सिडी -100 है तो इट विल बी -100। सेम एज इनडायरेक्ट टैक्स 250 है, सब्सिडी यहाँ 0 है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपका क्या हो जाएगा 250। इनडायरेक्ट टैक्स 200, सब्सिडीज 120, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना हो जाएगा आपका 80। अब देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, जो कि मैंने अभी बताया कि फैक्टर कॉस्ट निकालनी है या आपको फैक्टर कॉस्ट चाहिए या मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस includes net indirect taxes whereas factor cost excludes it. The concept of indirect taxes and subsidies do not arise in two sector economy including household and firm. जब आपके हाउसहोल्ड और फर्म्स हैं तब आपका ये मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का कॉन्सेप्ट अराइज नहीं होता। दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेवेंट इन 3 सेक्टर और 4 सेक्टर इकोनॉमी, क्योंकि टैक्स और सब्सिडीज तो गवर्नमेंट दे रही है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं होगा तो इट्स ऑब्वियस कि आपका 2 सेक्टर इकोनॉमी में ये कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। ओके, तो आज का हम यहीं तक करते हैं। आई गेस ये NFIA वाली क्लास एक टॉपिक लास्ट रह गया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होपफुली ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर होंगे। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।